हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंजीनियरिंग की एक ऐसी अंदर की बात बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में आपके बहुत ही काम आएगी, जिससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, एक हाई लेवल की पढ़ाई होती है, जिसमें आपका किसी चीज को बनाने से लेके उसका मटेरियल, किस मटेरियल से वो बना है, कौन कौन से एलिमेंट, उसमें कितने कितने परसेंटेज का कितना कितना रेशो, पूरी डिटेल का हमें पता होता है। दूसरा, उसके अंदर के पार्ट्स, फीचर्स, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीजों की एक थ्योरी हमें पूरी कंप्लीट पता होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जितना हमारा थ्योरी का पोर्शन होता है वो हमारा कॉलेज में ही क्लियर हो जाता है। यानी कि हमारे कॉलेज में जितना भी थ्योरी का पोर्शन होता है, जितना भी किसी चीज को बनाना, उसका मटेरियल कौन सा यूज करना है, लुब्रिकेशन किस टाइम कब कब करना है, मास प्रोडक्शन क्या है, बैच प्रोडक्शन क्या है, उसकी सारी थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं। दूसरा, किसी मशीन के पार्ट, डिजाइनिंग, उनके जो टूल्स हैं उनका एंगल, उनका फेस एंगल वगैरह सब पूरी डिटेल हमें पता होती है। यानी कि एक सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हमारी जो थ्योरी है वो एक क्लियर कर देते हैं कॉलेज वाले। उसके बाद क्या होता है कि जब थ्योरी हम पढ़ लेते हैं किसी चीज की, तो उसके बाद हम पूरी डिटेल पता कर लेते हैं कि वो है क्या। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि थ्योरी हमें पूरी पता है भाई, पूरी डिटेल में हमें पता है कि किसी मशीन के अंदर कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी किसके ऊपर है, इंजन का जो चेसिस है उस पे गियर कहाँ है, आपका क्लच कहाँ कनेक्ट होगा, आपका पूरी डिटेल हमको पता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि जब हमारे सामने जो एक्चुअल में एक कार अगर खड़ी कर दी जाए तो हम उसका गियर बॉक्स नहीं खोल सकते, क्योंकि हमारे थ्योरी तो क्लियर है लेकिन कमी कहाँ है, कमी है हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के कितना महत्व है हमारी कंपनी के लिए। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसका क्या होता है कि उसको कोई आप खुद कहीं से ऐसे सीख नहीं सकते। मतलब कि जैसे आप कॉलेज में डेली जाते होंगे, आप वहां क्या करते हैं कि जो टीचर आते हैं वो लेक्चर देते हैं या फिर आपको पढ़ाते हैं, किसी बुक से पढ़ाते हैं, आपको नोट्स लिखवाते हैं, आप उसको याद करते हैं, समझते हैं, डायग्राम समझते हैं, पूरी डिटेल समझते हैं। उसके बाद आपकी थ्योरी क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब समस्या कहाँ आती है कि आपको पूरा आपका टाइम जो पूरा दिन था वो इसी काम में चला गया कि थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ही। लेकिन जो हमें टाइम देना चाहिए था थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के लिए, वो हमने बिल्कुल भी नहीं दिया। क्योंकि एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेज में सुविधा ना हो इस चीज की। बहुत से कॉलेज होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं होती, या फिर जहां बच्चे ज्यादा होने की वजह से सारे बच्चे नहीं सीख पाते, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम बताएंगे। तो एक इसमें क्या करें कि आप जैसे आपने किसी मशीन के बारे में पढ़ लिया, आपने लेथ मशीन जिसको हम खराद मशीन कहते हैं उसके बारे में अगर आपने पढ़ लिया, आपकी अब थ्योरी क्लियर है, यानी कि आपको एक उसकी डिटेल पता है कि वो कैसे काम करती है, कहाँ उसका कौन सा गियर है, कैसे गियर बदलते हैं, स्पिंडल क्या है, उसके चक्स कितने प्रकार के, कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं, टेलीस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें पूरी डिटेल पता होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उसी के भरोसे चले जाते हैं और पेपर दे के अपना नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं और हम कंपनी में जाके फिर इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। अब इंटरव्यू में भी हम क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, वो भी थ्योरी वाला ही खेल है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जो समझदार लोग आपके सामने बैठे हुए होंगे, जो आपसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, वे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आंसर ही नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मेरा एक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का एक प्रैक्टिकल था, तो उसमें क्या था कि मेरा पहल का ही रोल नंबर था। तो पहल के रोल नंबर कुछ लेटर एंट्री से था, तो अलग ही लाइन में खड़े थे। तो क्या हुआ कि एक वेल्डिंग का हमें जॉब बनाने के लिए दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ, तो जो एग्जामिनर आया था उसने क्या किया, उसने उस वर्क पीस को सूंघा, उसने पता लगाया कि ये नया है या कोई पहले से ही रखा है, उठा लाए। उसके बाद क्या करा, उसने एक क्वेश्चन करा कि जब आपने पहली बार कॉलेज में या कहीं भी वेल्डिंग की थी तो उसके क्या क्या नुकसान थे, आपके जो आंखें थी वो दुखी थी या क्या हुआ था, पूरी डिटेल। तो जो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार वेल्डिंग करते हैं, चाहे आप गूगल लगा लें या नहीं लगाए, आपकी आंखें जरूर दुखती हैं। बहुत सौ की ज्यादा दिनों तक भी दुखती हैं, बहुत सौ की कुछ घंटों तक दुखती हैं, और आपको नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती, सिर में दर्द भी कभी कभी हो जाता है और गला भी हमारा खराब हो सकता है। तो ये छोटे से सिम्टम्स हैं जो पहली बार वेल्डिंग करने से हो जाते हैं। या फिर
बंद कमरे में वेल्डिंग करने से हो जाते हैं, धुएं की वजह से, या और उसके जो आपकी जो उसमें से जो फ्लेम निकलती है उसकी वजह से आपकी आंखों पे असर पड़ता है। तो ये ऐसी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ वही दे सकता है जो जिसने ये प्रैक्टिकल किया हो। तो हमारा प्रैक्टिकल क्लियर था, हमने आंसर इसका दे दिया था। लेकिन जब आप, ये तो बहुत ही छोटी एक मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा कि आपको जो मशीन, जैसे कि आपको लेथ मशीन सिखाई या वेल्डिंग करनी सिखाई, तो आपको पता है कि जो वेल्डिंग की बिट है वो जो आपका वर्क पीस है उससे कितने mm दूर रखनी है, कौन सी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, कौन सी क्या है। तो अब आपको थ्योरी जब क्लियर हो गई तो थ्योरी से ही आपको प्रैक्टिकल सीखना है। अब प्रैक्टिकल जरूरी नहीं कि आप करके ही देखो। इससे क्या करें कि आप किसी, जैसे कि आप कहीं कॉलेज से अपने घर तक आते हैं, उसके बीच में कोई वेल्डिंग की शॉप पड़ती है या कोई लेथ मशीन वाली भी एक शॉप पड़ सकती है, गैराज पड़ सकता है, आप 5-10 मिनट 15-20 मिनट वहां पर निकाल लें। डेली नहीं कहता मैं, हफ्ते में 1-2 दिन वहां पर घूम आए। उससे क्या होगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपके दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि ये थ्योरी का मतलब क्या था, कहाँ कहाँ इसे यूज कर रहे हैं, कैसे कौन सा नट खोल के आप व्हील को बाहर निकालते हैं, कौन सा गियर को कहाँ असेंबल करते हैं, गियर की पोजीशन क्या होती है, जो आपके जो एक्सिल है वे कैसे होते हैं, डिफरेंशियल किस तरह काम करता है, कैसे देखने में कैसा होता है, क्योंकि डायग्राम और एक्चुअल देखने में भी बहुत फर्क आ जाता है। तो आपके प्रैक्टिकल उससे आराम से क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या फायदा है कि आपको थ्योरी सिर्फ इतना काम कर सकती है कि भाई हम किसी को, दूसरे को बता सकते हैं कि इस मशीन पे ऐसे काम करना, ऐसे नहीं करना, इसके साथ आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, इससे कितना दूर रहे, सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, ये हम दूसरे को सलाह दे सकते हैं। दोस्तों हमें ये नहीं पता कि जब वेल्डिंग को हम, जो वेल्डिंग की बिट है, जब उसको वर्क पीस पे हम अगर 1 mm 2 mm दूर ना रखें तो उससे क्या हो जाता है, वो वेल्डिंग की बिट जो है वो चिपक जाती है। तो उसको हटाया कैसे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो उसका वेल्डिंग के साथ एक ट्रांसफॉर्मर होता है वो बहुत ही आवाज करने लगता है। जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया वो तो बहुत घबरा जाता है। और ऐसा होता भी है, हर साल होता है, मेरे साथ भी हुआ था, जो मेरे दोस्त थे उनके साथ हुआ था। भाई सब घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, वो जब चिपक जाती है शोर हो जाता है। तो जो प्रैक्टिकल की नॉलेज है वो कोई भी किताब आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं दे सकती, वो तो सिर्फ बता सकती है कि प्रैक्टिकल को करने का तरीका क्या है, नुकसान कितना हो सकता है, आपकी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। ये सब चीजें आपकी थ्योरी में कवर हो जाती है। आपको प्रैक्टिकल खुद ही करने चाहिए। और दूसरा, जिस कॉलेज में प्रैक्टिकल की सुविधा ना हो तो वहां पे आप घबराए ना, आप अपने कहीं भी आसपास, और आजकल तो यूट्यूब से भी आप देख के ऐसे ही सीख सकते हैं जैसे आपने खुद ही किया हो। और जो खुद करने में मजा है और जो खुद करके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं और तो वैसे मिल नहीं सकता। तो इसलिए आप हो सके तो खुद ही करें। जैसे कि कॉलेजों में एक लैब होती है, तो लैब में आपको पुरानी कारें वगैरह मिल जाती है, पुराना जो वेस्ट मटेरियल टाइप का होता है वो एक पुरानी कार टाइप मिल जाती है। जैसे हमारे कॉलेज में मारुति वगैरह खड़ी थी, तो उसमें क्या है कि कॉलेज हमें छूट देता है कि आप इसको खोल के असेंबल और डिसेंबल करके देख सकते हैं, और उसमें आप नई नई चीज सीख सकते हैं, वो कार्बोरेटर कैसे काम करता है, ये सब चीजें आप सीख सकते हैं। तो टाइम, फालतू का टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि इन चीजों को टाइम दें। अगर मान लीजिए आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से आपने थ्योरी पढ़ी, आप पास हो गए, आपने जॉब करनी शुरू कर दी और बस। भाई अगर आप किसी कोर्स को लेते हैं तो इसका मतलब ये है होना चाहिए कि वो आपका पैशन होना चाहिए। जिसका था वो तो बहुत बढ़िया है। उस, मान लीजिए अगर मुझे इंटरेस्ट है किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो मैं उसको मॉडिफाई करने से लेके जितना भी हो सकता है, रेसिंग वगैरह, जितना भी मुझे इंटरेस्ट होगा मैं वो इंटरेस्ट बढ़ाता चला जाऊंगा। जिज्ञासा से क्या होता है कि जिज्ञासा से आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने किसी कोर्स को जबरदस्ती ले लिया, यानी कि आपको घर वालों ने जबरदस्ती या कैसे भी करके आपको इंजीनियरिंग में डाल दिया, तो अब हम पूरे साल, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम पूरे साल कह सकते हैं भाई हमें जबरदस्ती डाल दिया, हमें ये नहीं करना था, हमें बिजनेस करना था, हमें स्पोर्ट्स में जाना था, हमें आर्मी ज्वाइन करनी थी, या तो इस तरीके से हम रो सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं कि जब हमें पता लग गया कि भाई अब 3 या 4 साल हमें इंजीनियरिंग के कॉलेज में रहना ही है, तो हम क्या करें कि उसमें इंटरेस्ट लें। भाई शुरू में हो सकता है कि इंटरेस्ट ना बन पाए, तो हम अचानक से लोगों को देख देख के उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हमें पता है भाई 4 साल इसी कॉलेज में रहना है, तो आप 4 साल वेस्ट कर दोगे। अगर आप उसमें ध्यान नहीं दोगे तो वेस्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि ना तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे, ना आप किसी बिजनेस की बारे में सोच रहे। तो आप, या तो आप एक ही काम कर रहे हैं पूरे 4 सालों में कि क्या भाई
कि हमने भाई हम ये कर लेते तो वो हो जाता, वो कर लेते तो वो हो जाता, हमें तो ये करना ही नहीं था, घर वालों ने जबरदस्ती दिलवा दी। तो ऐसा ना करें भाई। अपना जब आपको पता लग गया कि अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप उसमें इंटरेस्ट बना सकते हैं। और ऐसा नहीं होता कि भाई कोई पैदाइश ही है कि उसको बचपन से ही कि बिजनेसमैन ही बनना था या इंजीनियरिंग में ही उसका रुचि थी। भाई रुचि धीरे धीरे खुद भी बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप माहौल के हिसाब से, क्योंकि बच्चे जो आजकल इंजीनियरिंग करते हैं वो माहौल के हिसाब से ज्यादा करते हैं, क्योंकि सारा माहौल ऐसा है कि हर दूसरे घर में एक बीटेक इंजीनियर होगा और हर एक घर में आपके एनडीए और आईआईटी की कोचिंग चल रही होंगी। तो माहौल ही ऐसा बना दिया गया कि बच्चा एक ही फील्ड के बारे में पता है तो उसमें घुस जाता है। लेकिन जब आप अगर मान लीजिए किसी फील्ड में घुस गए तो फिर अच्छा अपना 100% दीजिए। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में जाएं या फिर आप किसी भी चीज में जाएं, अपना 100% दीजिए, उसका फायदा बहुत होता है। अगर मान लीजिए आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद आपने सोचा कि भाई अब मैंने घर वालों की बात मान ली, अब मैं खुद का कुछ शुरू करता हूं, तो ये 4 साल में जितना आपने सीखा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लेके आपकी इंजीनियरिंग की सारी स्किल्स आपके बहुत काम आएंगी। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखें और अपने आप को इस हिसाब से तैयार करते रहें कि आप फ्यूचर में कैसे रहेंगे, आज से 10 साल बाद आप कैसे रहेंगे इधर। जो आपको आपकी जो स्किल्स है आपके किस तरीके से काम आएंगी, उस हिसाब से आप स्किल्स को सीखना शुरू करें, सबसे अच्छा तरीका है। और भाई थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के बिना तो प्रैक्टिकल ही नहीं हो सकते, लेकिन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अगर हो तो सबसे बेस्ट रहता है और उसका फायदा सिर्फ आपको ही मिलता है। ये नहीं है कि भाई आपने किसी चीज की थ्योरी सीख ली है, आपने प्रैक्टिकल नहीं सीखी है तो कोई मुझे नुकसान हो रहा है उस चीज का या टीचर को नुकसान हो रहा है। भाई किसी को नुकसान नहीं हो रहा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी थ्योरी किस तरीके से काम कर रही है। अगर मान लीजिए आपको किसी मशीन को मैं दे दूं और आपको यही नहीं पता कि उसका मोशन किस तरीके का होगा, तो आप क्या फायदा, आप उस मशीन से क्या कर लेंगे। तो और आपको पता भी है अगर इस मशीन से क्या मोशन होता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसे चलाते कैसे हैं, तो फिर उसका भी क्या फायदा। तो भाई प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही एक जरूरी बात है आज के दौर पे। और लोग जो पीछे रहते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से ही रहते हैं, क्योंकि हर कॉलेज एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त करता है आपकी थ्योरी पढ़ाने के लिए। और ज्यादातर बच्चे खुद से भी थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं, पूरी डिटेल पता लगा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। भाई आप गैराज में जाके एक मैकेनिकल के या ऑटोमोबाइल के हैं तो गैराज में जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सीएस वालों के लिए तो ऑनलाइन इतने कोर्स चल रहे हैं भाई पूछो मत। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप घर से ही स्टार्ट करें, अपना जितनी आपकी सर्किट वगैरह आपके घर से ही आप बनाना शुरू करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप कहीं बाहर बैठे किसी ऐसी शॉप पे बैठे जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, वहां से आप बनाना सीखें, आप सोल्डरिंग वगैरह करना सीखें। ऐसे धीरे धीरे स्टेप लें। ये चीजें वे हैं जो आप कॉलेज में ही सीख सकते हैं। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज के बाद या फिर कॉलेज के सुबह सुबह आप एक घंटा 15-20 मिनट निकाल के इस चीज को सीख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप YouTube से बहुत कुछ सीख सकते हैं। YouTube से सीखने के बाद आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकल मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है। आप बहुत कुछ आपको आसान मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात और कि अगर आपके पास किसी चीज की सुविधा नहीं है तो इस चीज को मत देखो कि वो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, या फिर अगर मेरे पास वो होती तो मैं ऐसा वैसा कर देता। भाई कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो सबसे जरूरी ये है कि जितना आपके पास है आप उसमें से ही सब बहुत कुछ सीख लें। मतलब कि आप अगर आपके पास एक छोटी सी चीज है, आपके पास मान लीजिए आपके पास किताबें ही हैं, तो किताबों से ही आप प्रैक्टिकल बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास है आप उसी पे डिपेंड होके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप बहुत सी फ्री में ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बाहर निकल सकते हैं, घर से बाहर निकल के आप बाहर जाएं, दुनिया देखें। आप जैसे कि रोडवेज की बसें वगैरह जहां पर धुलती हैं, गैराज होता है रोडवेज के साइड में ही, वहां जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं। देखने से भी बहुत कुछ सीखता है आदमी। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। कभी भी इस चीज का गम ना करें कि मेरे पास नहीं था, मैं सीख सकता था, या फिर आज से 10 साल बाद ये ना हो कि भाई कि मैं वो करता तो मैं वो कर लेता, मैं उस कोर्स को करता तो बहुत बढ़िया रहता, मैकेनिकल की जगह मैं दूसरी ब्रांच ले लेता तो बहुत बढ़िया रहता। भाई ऐसा वो नहीं करना चाहिए। आपको आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से डिसाइड करो आपको करना क्या है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, अपना 100% तो देने की कोशिश करो, पूरी करो। उसके बाद आप इसके साथ साथ ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बीटेक में ही सीमित रह जाएं या डिप्लोमा में ही घुसे रह जाएं। इसके बाद आप दुनिया देख सकते हैं। भाई बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। और दोस्तों अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी संगत में रहें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
अच्छे सीनियर्स के साथ बातचीत करें, टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।